हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की एक्सरसाइज नंबर 36 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द कैट स्लीप्स ऑन द रग। तो कैट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। एक्शन क्या कर रही है? स्लीप। ठीक है। और कहाँ कर रही है? रग के ऊपर। रग क्या है? देखिए, रग कहते हैं दरी को। ठीक है, कालीन, दरी, जो एक मोटी सी चादर टाइप की होती है जिसको जमीन पे हम लोग बिछाते हैं, उसको हम रग कहते हैं। चटाई अलग होती है। ठीक है। और रग अलग होती है। ये मोस्टली फैब्रिक से बनती है। चटाई किसी और भी चीज से बनाई जा सकती है। और इसका काम क्या होता है कि ये सजावट के लिए भी उपयोग करी जाती है, इस्तेमाल करी जाती है। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं द कैट। कैट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ने एक एक्शन परफॉर्म किया। कहाँ परफॉर्म किया इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे वर्ब को ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव नहीं बनाएगा। ठीक है। जो एक्शन किया गया है वो जा करके कहाँ पर हो रहा है, उसका असर कहाँ हो रहा है, ये चीज डिसाइड करती है कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। बिल्ली सो रही है, इससे कोई भी लेना देना चटाई का, कालीन का नहीं है। ओके। हमारा लेना देना सिर्फ इससे है, सब्जेक्ट से और वर्ब से। वर्ब जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसीलिए ये वर्ब आपका क्या होगा? इंट्रांजिटिव होगा। ओके। तो ये आपका हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉक्स यानी कि मुर्गे क्रो इन द मॉर्निंग। क्रो कहते हैं बांग देना, जैसे मुर्गे जो चिल्लाते रहते हैं उसी को कहते हैं क्रो। तो कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग। ठीक है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? कॉक्स है। ठीक है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। क्रो क्या है? ये सब्जेक्ट की वर्ब है। ठीक है। इन द मॉर्निंग से हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिसपे जो वर्ब है वो फोर्स को ट्रांसफर कर रहा है, यानी वर्क को ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पर कॉक्स हैं, वो बांग दे रहे हैं, काम यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है। ये किसी चीज के ऊपर ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो थ्रो है ये क्या होगा? इनट्रांजिटिव होगा। ठीक है। ये होगा आपका इनट्रांजिटिव। तो जब ये इनट्रांजिटिव होगा तो वर्ब का ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होगा। ओके। यानी कि किसी चीज के ऊपर वर्क जो है ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बस आपका ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है योर बुक लाइज ऑन द टेबल। देखिए, योर बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो है आपका क्या है? योर बुक। लाइज ऑन द टेबल, लाइज क्या है? वर्ब है। ऑन द टेबल हमें बता रहा है कि बुक कहाँ पे पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं देखने को मिल रहा है जो इस वर्ब के साथ कनेक्ट कर सके। तो इस केस में क्या होगा? ये जो वर्ब है ये होगी आपकी इन ट्रांजिटिव। आई एन और टी, इन ट्रांजिटिव। और सब्जेक्ट क्या होगा आपका? योर बुक। ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वर्ब भी किसी चीज के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं है वर्ब का। और इसीलिए वर्ब जो है वो क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। ओके। आपकी किताब मेज के ऊपर पड़ी है। ओके। ये इसका मतलब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने। यहाँ पर कहा जा रहा है द फायर बर्न्स डिमली। ठीक है। तो ये जो डिमली है ये बर्न को डिफाइन कर रहा है। बर्न क्या है? आपका वर्ब है। और ये वर्ब किसके लिए आया है? सब्जेक्ट के लिए आया है, जो कि क्या है? आपका द फायर। ठीक है। द फायर आपका सब्जेक्ट है। तो द फायर बर्न्स डिमली, इसका मतलब यह है कि आग धीमे जलती है। ओके। तो यहाँ पर वर्ब जो आपका दिया गया है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि जो वर्क आपका हो रहा है
वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इसी वजह से हम देखेंगे कि ये जो है आपका वर्ब, ये क्या है, इंट्रांजिटिव है। ओके, ये वर्ब आपका क्या है, इंट्रांजिटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सेंटेंस दिया गया है, टाइम चेंजेस ऑल थिंग्स। तो देखिए टाइम क्या है, टाइम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, किसे चेंज कर रहा है, हर चीज को चेंज कर रहा है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो टाइम है ये कुछ कर रहा है, और ये कहाँ कर रहा है, सभी चीजों के ऊपर कर रहा है। यानी कि जो वर्ब है हमारी चेंज, ये क्या है, ये हमारी वर्ब है। ये जो चीज कर रही है वो कहीं ना कहीं जाकर के किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रही है। करता कौन है, यानी कि सब्जेक्ट कौन है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा टाइम। और ये जो कुछ कर रहा है, इससे जो कुछ हो रहा है, तो वर्क को ट्रांसफर किया जा रहा है सभी चीजों के ऊपर। तो इस केस में जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है जो हमारा वर्ब का, वो क्या है, थिंग्स है, ऑल थिंग्स। तो इस केस में हमारी जो वर्ब है वो क्या होगी, ये वर्ब होगी हमारी ट्रांजिटिव। ओके, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो भी वक्त कर रहा है वो वर्क हर एक चीज के ऊपर पहुंच रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, वी ईट 3 टाइम्स अ डे। तो 3 टाइम्स अ डे यानी कि एक दिन में 3 बार। ओके, वी ईट हम खाते हैं, 3 टाइम्स अ डे 3 बार एक दिन में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है क्या, वी सब्जेक्ट हो गया हमारा। ओके, वर्ब हमारा कौन है, वर्ब हमारा ईट है। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है उससे हमें कोई मतलब है नहीं। तो हम ये देख रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं, इसके बारे में कोई चीज नहीं बताई गई है। अगर हम किसी चीज को खा रहे होते तो वो चीज इस ईट का क्या होती, ऑब्जेक्ट होती। और इस केस में ये ईट जो है वो क्या हो जाता, ट्रांजिटिव हो जाता। लेकिन अभी हम किसी चीज को खा तो रहे नहीं हैं, हम ये कह रहे हैं हम दिन में 3 बार खाते हैं। क्या खाते हैं, हमने इस बात को मेंशन नहीं किया है। तो इस केस में हमारा जो ये वर्ब है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव। ओके, ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, वी ईट फूड फ्रूट्स, ठीक है, या कोई भी खाने वाली चीज होती है उसका नाम लिखा होता, 3 टाइम्स अ डे आगे लिखा होता, तो 3 टाइम्स अ डे से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें सिर्फ इस बात से था कि ईट का कोई ऑब्जेक्ट हो। लेकिन ईट का जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो सब्जेक्ट कर रहा है वो किसी चीज के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो इस केस में ईट जो है वो क्या हो गया है, वो हो गया है एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, इससे ज्यादा और कुछ इस सेंटेंस के अंदर करने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस नंबर 17 कह रहा है, टेल द ट्रुथ। अब इस सेंटेंस को देख के ये लगेगा कि हम जो चीज कह रहे हैं उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब, इन तीनों में से सिर्फ दो ही चीज अवेलेबल हैं, वो है ऑब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन ऐसा है कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। क्यों होता है, क्योंकि मोस्टली इम्पेरेटिव सेंटेंस कमांड दे रहे होते हैं और वो कमांड उसी को देंगे जो उनके सामने होगा। तो इस केस में हम उसका बिना नाम लिए भी उसे कमांड दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मेरे सामने खड़े हों और मैं आपसे कहूं कि आप एक गिलास पानी ले आइए, तो मैं, जरूरी नहीं है कि मैं ऐसा कहूं, आपका नाम लूं, या फिर मैं आपको मेंशन करके कहूं कि आप जाकर के पानी लेकर के आइए। ऐसा नहीं है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, एक गिलास पानी ले आइए। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो मिसिंग रहता है। ठीक है, मिसिंग क्या, हिडन रहता है। यानी कि सब्जेक्ट मौजूद तो होता है लेकिन हम उसको लिखना जरूरी नहीं समझते हैं, हिडन होता है। तो टेल द ट्रुथ, टेल आपका क्या है, ये आपका है वर्ब। ठीक है,
और ये जिससे भी कहा जा रहा है वो इसका सब्जेक्ट है। ओके, फिर द ट्रुथ क्या है? द ट्रुथ ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि हम किसी से कह रहे हैं कि बताओ, और जो बताने को कह रहे हैं वो है ट्रुथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है? द ट्रुथ बन रहा है। और ऐसी कंडीशन में जो हमारा वर्ब है वो क्या है? वो है ट्रांजिटिव। ओके, ये ट्रांजिटिव वर्ब हमारा क्या है? टेल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द बर्ड्स सिंग इन द गार्डन ग्रीन ट्री। ठीक है, यानी हरे पेड़ों पे। तो द बर्ड्स ये क्या है आपका? ये है आपका सब्जेक्ट। ओके, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। सिंग क्या है? सिंग है गाना गाना, तो ये एक वर्ब हो गया। ठीक है, इन द ग्रीन ट्री ये सेंटेंस का वो हिस्सा है जिससे हमें लेना देना नहीं है। हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। यानी कि जो बर्ड्स हैं वो गाती हैं, लेकिन वो क्या गाती हैं ये चीज हमसे नहीं बताई जा रही है। और अगर ये चीज हमें बताई जाती, ठीक है, तो वो क्या होती? वो होती इसका ऑब्जेक्ट। और इस तरीके से सिंग जो था वो ट्रांजिटिव वर्ब में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये इनट्रांजिटिव है। क्यों है? क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं गया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? सिंग को इन ट्रांजिटिव कहेंगे। ओके, और ये इन ट्रांजिटिव हो गया। इस सेंटेंस में देखिए कुछ नहीं करना है, पूरी एक्सरसाइज जो है उसमें आपको सिर्फ तीन चीजें देखनी है। सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, और ऑब्जेक्ट कौन है। आपको दो चीजें बड़ी आराम से मिल जाएंगी, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट हमेशा या तो अवेलेबल होगा या तो मिस करेगा। अगर मिस करेगा तो फिर वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, और अगर अवेलेबल है तो हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब हमारा जो होगा वो सब्जेक्ट का जो काम कर रहा है, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, वो चीज वो ट्रांसफर करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। अभी द बर्ड्स सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, तो ये सॉन्ग जो है वो क्या होता? वो होता इसका ऑब्जेक्ट। लेकिन द बर्ड्स सिंग इन द ग्रीन ट्री, हरे पेड़ों पे गाती हैं, पेड़ों में गाती हैं। इससे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सिंग को इंट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें कहा जा रहा है द लिटिल बर्ड्स हॉप्ड अबाउट एंड सैंग। हॉप्ड अबाउट का मतलब ये होता है कि उछलना कूदना, और सैंग का मतलब होता है गाना गाया। ठीक है, तो द लिटिल बर्ड छोटी चिड़िया ने इधर उधर कूदा और गाना गाया, ये हम कह रहे हैं। इसमें जो लिटिल बर्ड है ये हमारी क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, और जो ये हॉप है और सैंग है, ये दोनों क्या हैं? ये हैं हमारी वर्ब। ठीक है, और इन दोनों का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए हॉप्ड जो है ये भी आपका इंट्रांजिटिव होगा। ये आपका हो गया इंट्रांजिटिव, और जो सैंग है वो भी आपका इंट्रांजिटिव होगा। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा? इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने दो वर्ब्स का यूज किया है यहाँ पर, और एक उसमें से है हॉप्ड और दूसरा है सैंग। और इन दोनों में आपने ये देखा कि कोई भी वर्ब जो है ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में से कोई भी अपना वर्ब किसी चीज के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर रही है। आसानी के साथ कहें तो इनका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ये वर्ब्स जो होती हैं वो होती हैं इंट्रांजिटिव, और इस केस में यही हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है माई न्यू वॉच डज नॉट कीप गुड टाइम। माई न्यू वॉच यानी कि मेरी नई घड़ी डज नॉट कीप नहीं रखती है गुड टाइम सही समय, या फिर अच्छा समय। तो इंग्लिश में हम इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि मेरी नई घड़ी जो है वो सही समय नहीं बताती है। इसका मतलब ये हुआ। अब इसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट आपका ये है। ठीक है,
माय न्यू वॉच। वर्ब आपका यहाँ पे है, लेकिन इसमें एक चीज है जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, और गुड टाइम इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ओके, इसमें डज नॉट कीप जो है, इसमें दो चीजें हैं, एक है डज नॉट और दूसरा है कीप। डज नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब है और कीप आपका मेन वर्ब है। तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं कि वर्ब हमारे ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, उस समय हम बात कर रहे होते हैं मेन वर्ब की। डज नॉट जो है वो ये नहीं क्लियर करता है कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ये बता रहा है कि सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर कीप जो है ये आपका मेन वर्ब है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये क्या ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। देखिए, कीप का सब्जेक्ट है माय न्यू वॉच और कीप का ऑब्जेक्ट है गुड टाइम। तो जो वर्क है इसका वो क्या है? सही समय। तो सही समय जो है इसका वर्क हो गया या फिर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं एक ट्रांजिटिव के रूप में। तो ये जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट भी होगा, और ऑब्जेक्ट क्या है? गुड टाइम है। ओके, क्लियर। आपको हमेशा याद रखना है कि एक वर्ब ट्रांजिटिव तब होती है जब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है। ठीक है, और एक वर्ब तब इंट्रांजिटिव हो जाती है जब सब्जेक्ट के बारे में वो एक्सप्लेनेशन तो दे देती है, मगर जो सब्जेक्ट कर रहा है वो काम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, तो यही दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।